जनता को ललकार रहा है। आदरणीय दारा सिंह चौहान के चुनाव में हम सब ने स्वीकार किया था और स्वीकार करके इतनी बड़ी ताकत से हम लोगों ने उसको हराने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की हुकूमत और दिल्ली की हुकूमत दोनों बैठकर मंथन करने पे मजबूर हो गई थी कि दिल्ली कौन, ये घोसी कौन, ये दिल्ली की सरकार को भी हिलाने का काम कर दिया है, ये घोसी की सरजमीन, ये दिल्ली के लोगों ने भी मंथन करने की चर्चा शुरू हो गई थी। साथियों, आज वही घोसी के लोग, फिर हम लोग वही ललकारने वाला व्यक्ति जिसको हमारे शब्दों में मेला घूमने कहा जाता है, उसने घूमा पहले बनारस के रुद्रपुर, उसने घूमा फिर शिवपुर, उसने घूमा जाके बांसडी के बाद आया था मऊ के बाद जहूराबाद, न जाने कितनी जगह घूमते घूमते फिर आज आपके बीच में आया है। और इस बात को लेकर नहीं आया कि आप हमको एमएलए एमपी बना दो, हम इस इलाके में विकास का जिंदा बढ़ावा देंगे। वह यह बात कह रहा है कि आप समाजवादियों को लूट लो, समाजवादी जनता को लूटो, इस इलाके के मतदान को लूटो, इस इलाके के मत को लूटो। अब परसों उसने कहा अगर जाती हुई समाजवादी पार्टी की गाड़ी है उसके धन को लूट लो। इस तरह के वातावरण का इस घोसी में पैदा कर रहा है। मैं जनपद के प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, इस तरह की भाषा बोलने के ऊपर आपको चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और जनपद के प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। आप समाजवादियों को ललकारो मत, हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते, हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते, हम मानवशास्त्र लोग हैं, हम किसी तरह की कोई बात नहीं कहेंगे, मगर इस तरह के शब्दों को कहने वाले को 1 तारीख को हम अपने वोट की ताकत से इतना जवाब दे देंगे कि फिर यह लगातार मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे हार का कारण क्या था। हार का कारण वही होगा बक 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 बक, यही आवाज जाएगी। अगर यह मत आप बना के चले जाओगे तो घोसी के भाइयों, हम लोगों ने भी इसको चुनौती को स्वीकार किया। ताक रहे थे सब लोग सुधाकर सिंह साहब का, मैंने नहीं उनकी बात की तरफ कहा। कल जिस तरह रानीपुर में कैंपेन किया हो उन्होंने, रानीपुर की पूरी एक तरफ की आवाज को मोड़ दिया और समाजवादी पार्टी की पलटन की साइकिल की तरफ जोड़ने का काम किया। आज भी सुबह से निकले थे, मैंने भेजा था, मैंने लगाया था और पूरे बरदहा ब्लॉक के एक एक बस्ती को जाके उन्होंने जहां मैंने इंगित किया था वहीं जाके घूम के आ रहे हैं। लिहाने में लेट हुई है, हम सब लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया है। अगर चुनौती को स्वीकार किया है तो आपकी थोड़ा खामोशी से हमको डर लगता है। आपकी न ताली बजी, न आपकी जबान से नारा लगा, न आपका हाथ उठा। आखिर में यह बात संदेश कैसे देना चाहते हो कि हम लोग भी जिंदा हैं, हम जनेश्वर जी की संतान हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की संतान है, अखिलेश यादव की पलटन के सिपाही है, राहुल गांधी की पलटन के सिपाही है, सोनिया गांधी की पलटन के सिपाही है, श्री प्रियंका गांधी की पलटन के सिपाही है। हम वो सिपाही है, हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हर तरह की परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। हम कभी झुकने वाले नहीं, हमें कभी डटने वाले लोग हैं, हम कभी पीछे मुड़ के ताकने वाले लोग नहीं है। तब तो लगेगा कि आप कभी जिंदा दिल का सबूत देने वाले हो। साथियों, राजू राय के चुनाव जीतने का सवाल नहीं। मैं यही बात लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी कहा था, सुधाकर का चुनाव एमएलए बनना कोई जिंदगी का मकसद नहीं। कई बार एमएलए बन चुके, मगर चुनौती को हम सब स्वीकार करते हैं। किसी ने चुनौती दिया था, हमने चुनौती को स्वीकार किया था, इस बार भी चुनौती दिया है, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। इतनी बड़ी ताकत से आप जिता देना, इतने बड़े मतों से जिता देना, इतना बड़ा वोट डाल देना, इससे बड़ी धूप पड़ेगी, इससे बड़ा तूफान आएगा, प्रशासन की लाठी पड़ेगी, प्रशासन का उत्पीड़न बढ़ेगा, धूप का तूफान आएगा। अगर सब कुछ का मुकाबला करने का संकल्प लेके जाओ और संकल्प लेके चले जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती है। जीत तो हमारी कदमों में है, आगे बढ़ने की जरूरत है। आओ साथियों, एक बार 1 तारीख के लिए संकल्प हो जाओ। मेरी तरफ से लगेगा बटन दबाओ, शाम से आप बोलोगे साइकिल के निशान पर, इतना जोरदार बोल दो कि पूरी घोसी गूंज उठे, तब लगेगा कि आज का सम्मेलन सफल हुआ। बटन दबाओ, शाम से साइकिल के निशान पे। तहसील तक नहीं गई आवाज, ईश्वर कसम।